हे गाइस, वेलकम टू देसी फुटबॉल एफसी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बड़े ट्रांसफ़र रूमर के बारे में। तो ट्रांसफ़र रूमर है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कांटेक्ट किया है बार्सिलोना और डेम्बेले को, और वो डेम्बेले को लोन पे लेना चाहती है। तो काफ़ी ही अनएक्सपेक्टेड रूमर है, क्योंकि एक दो दिन पहले तक ऐसी कोई खबर नहीं थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड डेम्बेले में इंटरेस्टेड है या डेम्बेले बार्सिलोना छोड़ना चाहते हैं। बट अब पता चल रहा है कि ये पहली बार नहीं है इस ट्रांसफ़र विंडो में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डेम्बेले को कांटेक्ट किया हो। माना जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कांटेक्ट किया था डेम्बेले को, पर जब डेम्बेले ने मैन यूनाइटेड को मना कर दिया था और बोला था कि बार्सिलोना में सफल होना उनका सपना है और वो इस सीज़न तो बार्सिलोना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पर अब माना जा रहा है कि इन 2 हफ्तों में सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है और अब डेम्बेले सोच रहे हैं बार्सा छोड़ने का, क्योंकि अब उनको डाउट है कि कोमैन उन पे कितना भरोसा करते हैं। क्योंकि आप कोमैन की स्टार्टिंग के मैचेस की लाइनअप भी देखो तो उससे साफ जाहिर होता है कि वो अंसु फाटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं डेम्बेले से लेफ़्ट विंग पे खेलने के लिए। और सेल्टा वीगो के सामने जो बार्सिलोना का ला लीगा मैच है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोमैन ने डेम्बेले की आलोचना की और बोला कि ट्रेनिंग में डेम्बेले का लेवल इतना अच्छा नहीं रहा है। तो ये सब चीज़ों के बाद अब माना जा रहा है कि अब डेम्बेले थोड़ा सोच रहे हैं कि उनको बार्सिलोना में रुकना चाहिए या नहीं। और जैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये सिचुएशन के बारे में पता चला, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तुरंत डेम्बेले को कांटेक्ट किया और अब वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि वो बार्सिलोना छोड़े और मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर ले। पर फिर भी मेरे हिसाब से ये ट्रांसफ़र होना मुश्किल है और मेरे हिसाब से ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी 2 वजह है। सबसे पहली वजह कि डेम्बेले अभी सिर्फ सोच रहे हैं बार्सिलोना छोड़ने की, और जहाँ तक रिपोर्ट्स है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी डेम्बेले का सपना बार्सिलोना में ही सक्सेसफुल होना है और वो नहीं छोड़ेंगे बार्सिलोना ये सीज़न तो। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ लोन ऑफ़र देना चाहती है इस सीज़न डेम्बेले के लिए, और बार्सिलोना लोन ऑफ़र बिल्कुल नहीं लेगी। बार्सिलोना भी रेडी है डेम्बेले को बेचने के लिए अगर 60 से 70 मिलियन के बीच में कोई ऑफ़र आए, पर वो परमानेंट ऑफ़र होना चाहिए, कैश ऑफ़र होना चाहिए, और जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीज़न तो बिल्कुल डेम्बेले के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि दोनों क्लब के बीच में भी अग्रीमेंट हो पाएगा, और अगर डेम्बेले मान भी जाते तो भी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जा पाएंगे। तो माना जा रहा है कि बार्सिलोना प्रेशर कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि वो अपना लोन ऑफ़र को एक परमानेंट ऑफ़र में बदल दे और डेम्बेले के लिए 60 से 70 मिलियन के बीच का ऑफ़र डाल दें, ताकि जो 60 से 70 मिलियन बार्सिलोना को मिले वो पैसे में से कुछ पैसे बार्सिलोना मेम्फिस डेपाई की डील में लगा सके और मेम्फिस डेपाई को कैंप नाउ पे ला सके। माना जा रहा है कि मेम्फिस डेपाई की वैल्यू 30 मिलियन प्लस एड-ऑन्स की है। मैं आपको बता दूं कि मेम्फिस डेपाई ने पर्सनल टर्म्स बार्सिलोना के साथ पहले से ही अग्री कर दिए, और मेम्फिस डेपाई रोनाल्ड कोमैन के प्रायोरिटी साइनिंग है। जब से वो आए तब से रोनाल्ड कोमैन ने बार्सिलोना बोर्ड को कह दिया है कि मेम्फिस डेपाई मेन टारगेट है और जो भी बार्सिलोना बोर्ड से बन सके वो करे और मेम्फिस डेपाई को बार्सिलोना लाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों बार्सिलोना उस्मान डेम्बेले को बेचना चाहती है, क्योंकि कोविड की वजह से सारी ही फुटबॉल क्लब की आर्थिक स्थिति अभी अच्छी नहीं है, और सेम सिचुएशन है बार्सिलोना की। उनके पास अभी फंड्स नहीं है, तो मेम्फिस डेपाई को ख़रीदने के लिए बार्सिलोना को फंड्स इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो अगर डेम्बेले को बेच सके बार्सिलोना, तो उनके फंड से वो मेम्फिस डेपाई को ख़रीद सके। तो 5 अक्टूबर है लास्ट डेट इस ट्रांसफ़र विंडो की। तो देखते हैं उससे पहले डेम्बेले और मेम्फिस डेपाई की डील हो पाती है या नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा, मुझे नहीं लगता कि डेम्बेले मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीज़न जाएंगे। मेरे हिसाब से डेम्बेले आने वाला सीज़न बार्सिलोना में ही खेलेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिना डेम्बेले को बेचे भी क्या बार्सिलोना मेम्फिस डेपाई को ला पाती है या नहीं। तो जो भी होगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो अगर आपको ऐसे ही ट्रांसफ़र न्यूज़ और फुटबॉल की हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी वीडियोज़ लाइक और शेयर कीजिए। एक ये हिंदी चैनल है, मेड इन इंडिया चैनल है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।